बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही डिलीशियस सी यूनिक और टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और इस रेसिपी का नाम है चिकन कलेजी बारबेक्यू। बनके इतना ज़बरदस्त सा ये रेडी होता है, इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है कि आप बाज़ार के जो तिक्के हैं या बारबेक्यू हैं उनको भूल जाएंगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक बोल ले लिया है और बोल के अंदर हम डालेंगे हाफ़ केजी चिकन कलेजी। आप चाहें तो बीफ कलेजी भी दे सकते हैं, मटन की कलेजी भी दे सकते हैं। अब हमने ये देखिए सारी अच्छे से वॉश की हुई थी और इसमें से सारा ब्लड भी रिमूव किया हुआ था। अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। लहसुन और अदरक आपने अपने हिसाब से क्वांटिटी के हिसाब से डालनी है, जैसे 2 टेबलस्पून लहसुन और 2 टेबलस्पून अदरक और साथ ही 3 हरी मिर्चें हैं जिनका मैंने पेस्ट बना लिया दरदरा सा। साथ ही अब कुछ मसाले भी ऐड करेंगे, जैसे चिली फ्लेक्स है हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और हाफ़ ही टेबल स्पून चाट मसाला। ये सारे वो मसाले हैं जिनसे बहुत ज़बरदस्त सा कलेजी का फ्लेवर आएगा। और एंड पर हमने इसके अंदर 2 और चीज़ें डालनी हैं, जिनमें एक है सिंथेटिक विनेगर यानी आम सफ़ेद जो सिरका होता है वो। ये हमने हस्बे ज़रूर डाला है, जैसे मैंने तो अभी वैसे 2 टेबलस्पून डाला है। आप फिर अपने अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसके अलावा हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। कुकिंग ऑयल डालने का मकसद यहाँ पर यह है, इससे बहुत अच्छा सा जो है वो मैरिनेशन भी हो जाती है, इसके अलावा बहुत अच्छे से डन भी हो जाता है ये, ठीक है। इस वजह से मैंने जो है कुकिंग ऑयल डाला, ये खुश्क नहीं होता फिर ना। अब हम जो कलेजी है उसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर हम इसको मैरिनेट कर दें और मैरिनेशन का टाइम दे दें इसको। यहाँ देखिए इस तरह से मैं मिक्स करेंगे। अच्छा, अगर कोई ज़्यादा स्पाइसी पसंद करता है ना तो इसके अंदर हॉट सॉस या चिली सॉस भी डाल सकता है 2 टेबलस्पून। अब ये देखिए मैरिनेशन के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे 2 घंटे के लिए। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, ओवरनाइट का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा, इससे फ़ायदा भी आपको यही होता है। यहाँ पर देखिए जी, अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये बारबेक्यू स्टिक्स जो मैंने बाय की थी। ये रमज़ान में मैंने ली थी पूरा पैकेट और ये आराम से मेरा यूज़ हो जाता है, मुझे सीखों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप कोयले अलग से लें, वो फिर वो एक बहुत लंबा स्टेप है। इसके लिए मैंने ये देखिए वुडन ये बारबेक्यू स्टिक्स ले ली हैं। ये बड़ी काम आती हैं हर जगह। आप चाहे किसी बीफ की भी बना सकते हैं ना, तो उसमें भी ये काम आ जाती है। यहाँ देखिए मैरिनेशन हमारी हो चुकी है और ये 2 घंटे के बाद की लुक है हमारे बारबेक्यू की, जो कलेजी बारबेक्यू हमने रेडी करना है इसके लिए। अब ये देखिए मैंने स्टिक ले ली है और स्टिक के अंदर मैं ये जो हमारे पास कलेजी है इसको परो लूँगी। बहुत इजीली जो है ये अंदर चल जाती है क्योंकि कलेजी ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट होती है, तो इसीलिए हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, मेरा हर दफ़ा यही दिल होता है कि ज़रा जो लहसुन अदरक का फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा सा आए, तो इसीलिए क्योंकि मुझे लहसुन अदरक का फ्लेवर ख़ुद सेल्फ बहुत पसंद है। बस इस तरह करके हम सारे जो कलेजी और है उसको परो लेंगे बारबेक्यू स्टिक के अंदर। और ये देखिए इस तरह की लुक आ रही है। आपने जो ही स्टिक रेडी करनी है आपने फटाफट बस इसको फ्राइंग के लिए रख देना है, क्योंकि फ्राइंग भी इसकी थोड़ा टाइम लेती है, तकरीबन 10 मिनट, क्योंकि कच्चा न रह जाए, इस वजह से हम 10 मिनट इसको कुक करते हैं। यहाँ देखिए मैंने ये पैन ले लिया है, पैन के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल बस इतना ऐड करना है कि हमारी जो स्टिक है वो अच्छे से फ्राई हो जाए, बस इतने ऑयल, ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना है इसके अंदर हमने, ठीक है। और फिर उसके बाद जो हमारे पास जो बारबेक्यू स्टिक्स हमने रेडी की हैं कलेजी डालकर, उसको हमने रखना है इसके अंदर। और ये देखिए ये है। अब यहाँ पर जो मुझे मसला आ रहा था ना वो ये था कि मेरा पैन छोटा था, स्टिक काफ़ी बड़ी थी, तो मैंने स्टिक जो है वो फिर मैंने यूँ ही किया कि एंड से जो स्टिक है वो थोड़ी सी कट कर दी। अगर आपका पैन बड़ा है तो ठीक है, वरना आप स्टिक इस तरह का, जिस तरह मैं छोटा कर रही हूँ इस तरह छोटा कर लें। और अब हम इसको फ्राइंग के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। यकीन मानिए बाहर की बारबेक्यू से ये 10 गुना क्या 1000 गुना बेहतर है और बहुत मज़े के है। एक तो घर की सारी चीज़ें होती हैं हमारे सामने, हम खुद कुक करते हैं तो ज़्यादा मज़े का बनता है, नेचुरल फ्लेवर्स होते हैं सारे। यहाँ देखिए मैंने इसको कवर कर दिया कलेजी को ताकि ये बहुत अच्छे से कुक हो जाए 10 मिनट के लिए,
ठीक है। 10 मिनट के बाद फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह की इसकी लुक आ जाएगी, बहुत ज़बरदस्त सी। मुझे तो बहुत मज़े का लग रहा था, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आ रही थी। जो कलेजी की स्मेल होती है वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी लहसुन अदरक के पेस्ट की और विनेगर की वजह से। ये देखिए जी हमारी स्टिक जो है वो रेडी हो रही है और अब मैं आपको दिखाऊंगी इसकी जी फाइनल लुक। और फाइनल लुक कुछ ऐसी है, बहुत मज़े की, बहुत डिलीशियस, ज़रा भी खुश्क नहीं थी। मतलब एक बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर था। जो हमने कुकिंग ऑयल डाला था ना मैरिनेशन में, उसकी वजह से इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ रहा था। टेक्सचर इसका बहुत अच्छा था, मसाले सारे अच्छे थे इसके अंदर, जज्ब हुए थे। ज़रा भी ये कच्ची नहीं थी, फुल डन हुई हुई थी। अगर आप बीफ के बना रहे हैं ना, ये मटन के बना रहे हैं, तो आप उसमें कचरी पाउडर ज़रूर ऐड करें, क्योंकि बीफ और जो मटन की कलेजी होती है वो गलने में थोड़ा टाइम लगाती है। बस इसलिए आप उसमें कचरी पाउडर 1 टेबलस्पून ज़रूर ऐड करें। यहाँ ये चिकन की कलेजी थी इसलिए मैंने कुछ नहीं इस तरह ऐड किया। बस ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।